भी उनको जानता है। एक बहुत मजबूत गढ़ के तौर पर एकनाथ शिंदे के लिए ठाणे यहां पर है और इसीलिए देखिए उनको चुना भी यहां पर गया है। और ऐसा कुछ नहीं है कि एक कोई इलाका ऐसा होता है कि आपको बहुत चुनाव प्रचार वहां पर करना पड़ेगा। कुल मिलाकर एक अच्छी खासी पहुंच और पहचान एकनाथ शिंदे ने यहां पर बना दी है। और दूसरी तरफ जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बात होती है तो वो जो अस्तित्व शिवसेना का था वो सीधे तौर पर शिफ्ट होता शिंदे की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये हुआ तो संजय राउत का बयान आना तो जरूरी था। जो बयान उन्होंने दिया था अब से कुछ देर पहले, अब आप उसे सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि जहां शिवसेना के वोट थे वहां पर वोट लिस्ट से हटाए गए हैं, काटे गए हैं। अभी फिर कह रही हूं रुझान और रुझान से पहले अब ये बयान आ रहे हैं कि देखिए ये तो जानबूझकर हमें हराया गया चुनाव है। सुन लीजिए। जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए। वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। तो संजय राउत को आपने सुना है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अहिल्यानगर महानगर पालिका जहां पर 68 सीटें हैं, अहिल्यानगर में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है, लेकिन कांटे की टक्कर राष्ट्रवादी पार्टी देती हुई उनको नजर आ रही है। 4 सीटों पर शिवसेना के खाते में इस वक्त 1 सीट दिखाई दे रही है। रुझानों के हवाले से मैं ये खबर आपको दे रही हूं, जो रुझान अब तक आए हैं। अब ऊपर आप देख लीजिए 227 वार्ड, उसमें से 120 के हमें जानकारी मिल रही है कि रुझान आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठबंधन जो है यानी महायुति वो लगभग 68 सीटों पर रुझानों में आगे चल रहा है। दोनों जो उद्धव ब्रदर्स हैं वो 39 बताया जा रहा है उनका आंकड़ा। और नीचे की तरफ जो अलग अलग महानगर पालिका है वहां पर ये अलग अलग पार्टियां कितनी सीटों पर आपको दिखाई दे रही है। संभाजी नगर में इंटरेस्टिंग है कि AIMIM 4 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है। उधर एक के बाद एक बयान राहुल गांधी की तरफ से और जो इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी है, चुनाव भले ही अलग लड़ रहे हैं लेकिन बयान लगभग एक सरीखे दिए जा रहे हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गार्गी, जब ये कहा जाता है, एक और बड़ी खबर उससे पहले गार्गी मैं आ रही हूं आपके पास, शहजाद आपके पास भी और तहसीन आपके पास भी। रुझानों के बाद ये कहा जा रहा है मुंबई भारतीय जनता पार्टी जो है उसके दफ्तर में बड़े जश्न की तैयारी है। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, बड़े जश्न की तैयारी मतलब इससे पहले तो हम देखते थे जब भी नतीजे आने होते थे जलेबी तल रही होती थी, लड्डू जो है वो हाथों से बनाए जा रहे होते थे। अभी ये सिलसिला बिहार के चुनावों के बाद थोड़ा थमा था, पिछले बिहार के चुनावों के बाद। देखिए ये सिलसिला महाराष्ट्र में थमता हुआ नजर नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए मैं आपको देखूंगा महाराष्ट्र के जो बीजेपी हेडक्वार्टर है वहां पे मैं मौजूद हूं और देखिए किस तरीके से बड़े बड़े स्टेज यहां पर बनाए जा रहे हैं। स्टेज के साथ साथ एक बड़ी सी स्क्रीन यहां पर लगाई जा रही है और स्क्रीन पर जो रुझानों में जिस तरह से महायुति आगे चल रही है, ये स्क्रीन पर पूरा लाइव डेटा इस पर स्ट्रीमिंग होगा। बड़ा सा स्टेज यहाँ पर तैयारी किया जा रहा है। देखिए जितने भी जो बीजेपी के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। बड़ा सा स्टेज यहाँ पर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए वो जो एरिया है वहां पर सेलिब्रेशन की तैयारी की जाएगी। इस पूरे एरिया को कॉर्डर ऑफ कर दिया गया है। कॉर्डर ऑफ करने के बाद अगर मैं दूसरा हिस्सा दिखाऊंगा जहां पे आप जलेबी और लड्डू की बात करी थी, ये हिस्सा है जहां पे मैं खड़ा हूं। इस हिस्से को भी देखिए पूरी तरह से कॉर्डर ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर ऐसा प्लान बताया जा रहा है कि अगर 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी आगे आती है तो बाकायदा यहाँ पे सभी बड़े लीडर, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स जिसमें देवेंद्र फडणवीस, रविंद्र चौहान, अमित साटम, आशीष शेलार, सभी लोग यहाँ पे आएंगे। और लड्डू और जलेबी का भी ऐसे जानकारी मिल रही कि इसी जगह पर लड्डू और जलेबी का जो प्लान है वो तैयार किया जाएगा। यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाएगा। फायर क्रैकर और जो पटाखे हैं वो यहाँ पर छोड़े जाएंगे। और जो ये स्टेज यहाँ पे देख रही है, स्टेज पर बड़ा सा बैनर यहाँ पे लगाने की तैयारी की जा रही है। देखिए पूरा जो साचा है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बड़ी सी स्क्रीन है वो अभी कुछ 15-20 मिनट पहले ये स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई है।
सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि बीजेपी हेडक्वार्टर में अभी तक कोई बीजेपी के नेता तो नहीं आए, लेकिन जिस तरह से हमारी बातचीत बीजेपी के लोगों से हो रही है, उनका साफ तौर पे कहना है कि बीएमसी अगर बड़ी जीत होती है तो मुंबई प्रदेश, जो मुंबई का हेडक्वार्टर है बीजेपी का, वहां पे जश्न होगा। 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी जीत बीजेपी की होती है तो उसका जश्न जो है वो महाराष्ट्र प्रदेश के जो नरमन पॉइंट ऑफिस पर है वहां पे होगा। जसप्रीत, सॉरी माफ कीजिएगा रूबिका। हाँ विवेक, ये आप बीजेपी दफ्तर से हमें लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। अब जरा हम अपने मेहमानों का रुख कर ले। शिवसेना से हमारे साथ संजय निरुपम जी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। संजय जी, अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी। जो संजय राउत ने अब से थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि ये तो होना ही था, शिवसेना के जितने भी असल वोटर थे उनके तो लिस्ट से नाम गायब कर दिए। और फिर राहुल गांधी सर ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है ये इलेक्शन कमीशन की वजह से हो रहा है। इंक गायब की हुई एक फोटो उन्होंने डाली है और वो कह रहे हैं कि ये एंटी नेशनल एक्ट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। कल शाम से ही विपक्ष का विधवा विलाप शुरू हो गया है। अभी पूरी तरह से रिजल्ट भी नहीं आए हैं कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने ये चुनाव जितवा दिया, या फिर स्याही तुरंत मिट जा रही है, या फिर एक पैडियो यूनिट एक मशीन आई है वो गड़बड़ है, वीवीपैट क्यों नहीं था, स्याही क्यों मिट गई, ईवीएम क्यों खराब है, ये हमारे लोगों के नाम उड़ गए। ये सब बकवास है। जो मुंबई हित की बात करेगा वही मुंबई पे राज करेगा। हम लोग मुंबई के विकास के एजेंडे पर मैदान में उतरे थे। पिछले 3-4 वर्षों में जिस तरीके से मुंबई में डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से रास्तों का विकास हुआ है, मेट्रो की जालें बिछी हैं, हाउसिंग सेक्टर में जो गरीब लोगों को रिहैब करने का हमने प्लान कागज से निकाल करके जमीन पे लागू करना शुरू किया, चाहे बीडीडी चाल हो या रमाबाई अंबेडकर चाल हो, एरिया हो यहाँ घाटकोपर का, तो इसका असर लोगों के ऊपर था और मुंबई के मतदाताओं ने विकास के हक में वोट दिया। इनने क्या किया, ये भाषा, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम शुरू किया। इन्होंने हिंदी और मराठी वाद विवाद शुरू किया और इसके जरिए मराठी लोगों को भड़काना चाहते थे। लेकिन मराठी भाषिक लोग, उनको भी मुंबई का विकास चाहिए। और आज चुनाव हारने के बाद जब इस चुनाव में वो मैनिपुलेशन ढूंढेंगे या इलेक्शन कमीशन को दोष देंगे तो निश्चित तौर पर मुंबई के लोगों का अपमान होगा। ये मुंबई के लोगों का जनादेश है, मुंबई के लोगों का फैसला है। उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे झगड़ा नहीं चाहिए। आपके साथ बैठने का मौका मिला है, अलग अलग मौकों पर हम बहुत मसलों पर सवाल जवाब हुए हैं। एक वक्त पर आप एक मजबूत सिपाही हुआ करते थे कांग्रेस के, और फिर आपने एक फैसला लिया। आज आप शिवसेना के बैकड्रॉप पर आगे एक प्रवक्ता के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आप जैसा बड़ा नेता भी जब कांग्रेस से अलग हो जाता है तो कोई वजह रही होगी, और जब कांग्रेस ये कहती है कि वोट चोरी हो रही है और आप कहते हैं नहीं, वोट उसे पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये बात जो आप समझ रहे हैं, वोटर समझ रहा है, ये कांग्रेस क्यों नहीं समझ रही है? ये जो इंडिया गठबंधन है ये क्यों नहीं समझ पा रहा है? ईमानदारी से मैं जवाब चाहूंगी संजय जी आपसे। बहुत अच्छा सवाल है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने इस फर्जी नैरेटिव को जिस दिन समझ लेगी और उसको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ है और इसको स्वीकार करने वाला इस देश में कोई भी व्यक्ति नहीं है, उस दिन कांग्रेस की हालत सुधर जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जन सामान्य से सीधे कनेक्ट करने की पॉलिटिक्स नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स की है। जो दिल्ली में बैठे दरबारी लोग हैं, वो दरबारियों की कोई जमीन नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है, और ऐसे लोग जब फैसले करेंगे तो सचमुच सर्व सामान्य लोगों के बीच, आम जनता के मन में क्या है इसका कोई उनको अंदाजा नहीं रहेगा। और ऐसे ही लोग राहुल गांधी को गलत गलत जानकारियां देते हैं, और राहुल गांधी जी कभी अपने रिसर्च के जो मटीरियल होती है उसको बगैर रीचेक किए जिस तरीके से मैदान में उतरते हैं, वो हमेशा उनके मुंह पर उल्टा पड़ता है। वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है। मैंने कल जैसे वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, कल मैं अलग अलग मुद्दा नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में हमने देखा वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है। बट राहुल गांधी जो पहला ट्वीट आज करते हैं वो वो एक कदम आगे बढ़े हैं संजय जी। वो ये कह रहे हैं वोट चोरी एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी कृत्य है जो की जा रही है। वो इस बात पर अडिग है अभी भी।
मैं राहुल जी हमारे नेता हुआ करते थे, मैं उनके थोड़ा बहुत करीब था। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया करके अपने आसपास जो फर्जी लोगों को बैठा रखे हैं आप, उन फर्जी लोगों की राय लेकर के आप फर्जी नैरेटिव मत चलाइए, वरना आप लगातार चुनाव हारते रहेंगे। मेरे ख्याल से 99-100 चुनाव हार चुके हैं, ये मेरे ख्याल से 101वां या 102वां दूसरा चुनाव होगा। तो इस तरह से कोई अल्टीनेशनल नहीं है। तो इस देश के लोग इतने होशियार हैं, इतने समझदार हैं कि कौन नेशनल है कौन एंटी नेशनल उसको पहचानते हैं। और लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, शिवसेना के पक्ष में लोग वोट देते आ रहे हैं, तो किसी इतने देश के लोग इतने मूर्ख नहीं है जो एंटी नेशनल को वोट देंगे। आप एंटी नेशनल होते जा रहे हैं। जिस तरीके से आप अपने देश के नागरिकों के फैसले पर अविश्वास प्रकट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप राष्ट्र की मुख्य धारा से दूर होते चले जा रहे हैं। और भी दूर होते चले जाएंगे। आज मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस की हालत सबसे खराब होगी, क्योंकि कांग्रेस लोगों से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है। और इस बीच जब आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पहली सीट जलगांव की जीत ली है। अब तक रुझान आ रहे थे, जो पहला नतीजा आया है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत वाला नतीजा आया है, जहां यह बताया जा रहा है कि जलगांव की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीत ली है। उधर प्रभाग 15 की मतगणना रोक दी गई है नासिक में, ये जानकारी मिल रही है। जो प्रभाग 15 नंबर का है उसकी मतगणना रोकी गई है। मशीन में मतदान का समय शाम 5:30 बजे तक का था, लेकिन मशीन 5:21 पर ही बंद हो गई थी और इसी वजह से मतगणना को रोक दिया गया है। इस मामले में निर्वाचन निर्णय अधिकारी जानकारी ले रहे हैं। ये एक और बड़ी खबर है। कुल मिलाकर जो नतीजे आए हैं, जो पहला नतीजा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। जो रुझान है वो महायुति के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं और वो रुझान ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग महानगर पालिका नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। पुणे में भारतीय जनता पार्टी को 8, शिवसेना को 5 और उधर यूबीटी को 4 सीटें दिखाती हुई नजर आ रही है। एमएनएस के खाते में 1 सीट आई है। उधर अकोला में आप देखिए 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। शिवसेना 14 पर है, यूबीटी 4 पर है और मनसे 1 पर आगे दिख रही है। एनसीपी के खाते में भी 2 रुझानों में इस वक्त सीटें आती हुई दिख रही है। ये पुणे और अकोला का आपको मैंने आंकड़ा दिया। अब लातूर को आप देख लीजिए। नागपुर में बम्पर भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना महज 2 सीटों पर, उद्धव ठाकरे की पार्टी महज 4 सीटों पर आगे चल रही है और मनसे का खाता भी नहीं खुल पाया है और ना ही एनसीपी का। हमारे साथ गार्गी नंदी रॉय भी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ इस वक्त नवीन जी भी जुड़े हुए हैं। मैं लेकिन गार्गी क्विकली आपसे जानना चाहती हूं और उसके बाद संजय जी ने जो बात कही है तहसीन पूनावाला, आई एम श्योर आपको उसका रिबटल देना होगा, लेकिन उससे पहले गार्गी। जी रूबिका, संजय जी से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो राहुल गांधी का ने, आपको पता है वो रिकॉर्ड एक ही जगह पे अटक जाता है। राहुल गांधी का ये हाल है, उनको ये पता नहीं चल रहा है कि वो जो रिकॉर्ड अटक गया उनको उसमें बिहार में कोई असर नहीं हुआ, बिहार में रिजल्ट नहीं मिला। और कांग्रेस का जो समस्या है, कांग्रेस रूबिका एक सेंट्रिस्ट पार्टी था, लेकिन वो लेफ्ट के तरफ जा रहे हैं। और जो संजय राउत जी ना, उनको मैं देखती हूँ तो मुझे महाभारत के शकुनी मामा याद आते हैं। शकुनी मामा तो पांडव और कौरव को लड़ाया था, और ये क्या है आपस में बीजेपी और सेना जो एक नेशनल अलायंस था 1997 से मुंबई में, उनको ही लड़ा दिया है। और जब रूबिका एक पार्षद कोई ढूंढते हैं, नेता ढूंढते हैं, वो ऐसे चाहते हैं कि उनको आवाज दे, वो आए। तो जब ठाकरे और आप शिंदे जी का फर्क देखेंगे ना, उनका जो घर है, एकनाथ शिंदे जी का घर हमेशा खुला रहता है, कोई भी जा सकता है, ही सो एक्सेसिबल। और जब उद्धव ठाकरे जब वो चीफ मिनिस्टर थे 2019 to 2022, वो तो मंत्रालय तक नहीं जाते थे, वो एक्सेसिबल ही नहीं है। क्यों शिवसेना टूटा था? शिवसेना टूटा था, मैं तो उस वक्त भी मैं यही कह रही थी कि इट वाज द राइज ऑफ द सबऑल्टर्न शिव सैनिक्स। जो गांव में शिवसेना थे वो लोग पहुंच ही नहीं पाते थे उद्धव ठाकरे तक, इसीलिए ये बात कर रही है। लेकिन बार बार तो आरोप ये लगता है ना कि एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया। एकनाथ शिंदे अगर धोखा नहीं देते तो शायद शिवसेना ना टूटती। मानना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा ये पिक्चर, कांग्रेस को भी, संजय राउत को भी। और तहसीन पूनावाला आप जवाब दे, उससे पहले विवेक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या जानकारी आपके पास? लगातार फोन में आप देख रहे हैं, इसका मतलब सूत्र लगातार आपके संपर्क में है और आपको जानकारियां दे रहे हैं, जरा दर्शकों को बताएंगे आप? आज रूबिका देखिए, जिस तरीके से जो हमारे जो लगातार बातचीत हो रही है उस पर बड़ा जश्न की तैयारी हो रही है। और बड़े जश्न की तैयारी दोनों दफ्तर में, प्रदेश का जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर नरीमन पॉइंट पे भी हो रही है और साथ ही साथ जो मुंबई का बीजेपी दफ्तर है